ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, पीरियड में राइट लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज घटता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं बच्चों डी 3D सीरीज। देखो मतलब मेरे पास, लेट मी एड ए न्यू स्लाइड। यहाँ देखो, सचिन तेंदुलकर वीरू से मांगे फील्डिंग, कुंबले ने कप जीता। दोबारा याद कर लो, सचिन तेंदुलकर वीरू से मांगे फील्डिंग, कुंबले ने कप जीता। ठीक है, ये हो गई निमोनिक्स। मेरे पास ये क्या है, 3D सीरीज है। मतलब देखो, अब मैंने क्या पढ़ाया था, अगर मैं पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट जाऊंगा, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो साइज घटेगा। मतलब साइज क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर Fe, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर, फिर जिंक। ये ऑर्डर आना चाहिए था, बट ये केमिस्ट्री है, यहाँ तो एक्सेप्शन हो गई। तो बच्चों क्या होता है, क्या होता है, देखो लेट मी एड ए न्यू स्लाइड, ध्यान सुनना बच्चों। एंड डोंट लीव द ग्लास, ओके। दो चीज होती है, दो चीज होती है। एक होता है जेड इफेक्टिव, लेट मी रिफ्रेश। सी एवरीवन, एक होता है जेड इफेक्टिव, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज। एक होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। देखो, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अगर जेड इफेक्टिव डोमिनेट रहेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मतलब न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। अगर जेड इफेक्टिव डोमिनेट, इसका मतलब यही हुआ कि न्यूक्लियर का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। मतलब अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अगर जेड इफेक्टिव डोमिनेट रहेगा तो मतलब साइज घटेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, मतलब दूर फेंक रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा मतलब साइज घटेगा। ठीक है, इसका समझ में आ गया। अब मैं लिखता हूं यहाँ पर, सचिन तेंदुलकर वीरू से मांगे फील्डिंग, कुंबले ने कप जीता। ठीक है, अब देखो, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होता है, घटता है। मतलब सबसे बड़ा स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर आयरन। ठीक है, लेकिन Fe का, कोबाल्ट का और निकल का साइज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। फिर लेफ्ट साइड जाने पर साइज क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा। लेकिन जिंक का साइड कॉपर से बड़ा होता है। क्यों होता है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक क्या हो रहा है, साइज घट रहा है लेफ्ट से राइट जाने, मतलब जो कि सही है, मैंने ये बताया था। इसका मतलब क्या है, जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पर। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है इन तीनों केस में, Fe का, कोबाल्ट का, निकल का, मतलब फेकोनी का साइज क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आपस में दूसरे क्या कर दिए हैं, कंपनसेट कर दिए हैं। अगर कंपनसेट कर दिए मतलब साइज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब देखो, जिंक का साइज कॉपर से बड़ा होता है, जिंक का साइज कॉपर से बड़ा होता है, मगर छोटा होना चाहिए था। क्यों, इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन होगा कि जिंक में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, वो जेड इफेक्टिव पर डोमिनेट करता है। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगा रहे, मतलब साइज बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये होता है ट्रेंड, इसका रीजन ये होता है, याद कर लेना बच्चों, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लेट मी कम टू द मेन पॉइंट। ये देखो, ये था ऑर्डर, मैंने क्या बताया था कि स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक साइज घटता है। देखो घट रहा है, 164, 147, 137, 129, 167, इन तीनों का साइज क्या रहता है, आपस में बराबर है। देखो 125, 125, 126। लेकिन जिंक का साइज कॉपर से बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट करते हैं। ठीक है, ये देखो, कॉपर जिंक में क्या है, हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बच्चों एक और चीज है, जो एटॉमिक रेडियस होती है एल्यूमिनियम की, वो बड़ी होती है किससे, गैलियम से। देखो, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला,
देखो अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो क्या होना चाहिए था, गैलियम बड़ा होना चाहिए था, एल्यूमिनियम छोटा होना चाहिए था, है ना। लेकिन क्या होता है, एल्यूमिनियम बड़ा होता है, Ga छोटा होता है, क्यों? ड्यू टू द पुअर शेडिंग ऑफ अ पुअर डी इलेक्ट्रॉन। देखो जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शेडिंग क्या होती है, पुअर होती है, इस वजह से इसका साइज बड़ा हो जाता है, याद कर लेना बच्चों, ठीक है। एटॉमिक रेडियस ऑफ एन इनर्ट गैस 18th ग्रुप इज द लार्जेस्ट इन इट्स पीरियड। क्यों बच्चों? देखो मैंने बताया था जो इनर्ट गैस होती है क्या शो करती है, वो उनमें होती है वॉन्डर वाल रेडियस। कौन सी होती है? वॉन्डर वाल रेडियस। मतलब क्या होगा, देखो एक हीलियम का एटम ये रहा, एक हीलियम का एटम है, दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, देखो इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, यानी कितनी बड़ी रेडियस। इसलिए बच्चों जो हीलियम होती है वो बड़ी होती है किससे, लिथियम से भी, अगर हम उनकी वांडरवाल रेडियस नापे तो, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों आयनिक रेडियस, मतलब जो आयंस होंगे उनकी रेडियस कैसी होती है, किस ऑर्डर में होती है। एवरीबडी प्लीज वॉच द वीडियो। किसी आयन आयन की रेडियस है, आयनिक रेडियस, पर कैसे निकालेंगे इसे? वेल, अगर आपके पास है एक कैटायन और एक एनायन और वो किसी कंपाउंड में साथ साथ हैं, तो सबसे पहले आप और कुछ नहीं तो जिंदगी में एक चीज तो नाप ही सकते हैं, और वो है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डी। आपने उसे नापा, एंड डी इज रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। अच्छा, तो ये सॉल्व कैसे करेंगे? वेल, न तो आपको कैटायन पता था ना एनायन, ठीक है, तो आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए आपने NaCl और KCl है, ऐसे ही NaBr है और KBr है, तो आपके पास कितने कैटायंस हैं? दो, सोडियम और पोटेशियम। और आपके पास कितने एनायंस हैं? दो, क्लोराइड और ब्रोमाइड। आपने क्या किया, आपने डिस्टेंस इनका सबका नाप लिया, NaCl लेकिन नापा, KCl नापा, NaBr नापा और KBr नाप लिया। उससे क्या होगा, आपने डिस्टेंस नापे, तो जैसे मान लीजिए रेडियस ऑफ Na प्लस है A या N, मान लीजिए, इजी है। रेडियस ऑफ पोटेशियम है K, रेडियस ऑफ क्लोराइड है C, और रेडियस ऑफ ब्रोमाइड है B। आपके पास चार अननोन है, आपको नहीं पता पर आपके पास चार अननोन है, N, K, C और B। आपको पता है कि दो अननोन्स सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तीन अननोन सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए, चार अननोन सॉल्व करने के लिए चार इक्वेशन चाहिए, और आपने ये चारों नापी। तो आपने एक बार नापा डिस्टेंस इन NaCl, वो है N प्लस सी। डिस्टेंस ऑफ KCl, वो है K प्लस सी। डिस्टेंस ऑफ NaBr नापा N प्लस बी, और डिस्टेंस ऑफ KBr नापा K प्लस बी। चार इक्वेशन, चार अननोन, और इनको आपने एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया। सॉल्व कर लीजिए, आपको चारों की वैल्यू मिल जाएगी, और इस तरह से भले ही वैल्यू सेम ना हो, पर आप इस तरह से जुगाड़ लगाकर सॉल्व कर सकते हैं और आयनिक रेडियाई आराम से निकाल सकते हैं। ये तो आसान है, ये बहुत ही आसान है जी। कैटायन और एनायन, दो तरह के एनायन होते हैं, आयन होते हैं। कैटायन, वेल, कैट आयन, बिल्ली आयन, प्लस चार्ज वाला आयन, ठीक है। तो कैसे याद रखते हैं? आप देखो, एनायन, अ नेगेटिव आयन, अ नेगेटिव आयन, एनायन। और एनायन नेगेटिव है तो कैटायन पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसी से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, निकल जाएगा, निकल तो जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब इलेक्ट्रॉन था तो रिपल्शन करता था, निकल गया तो रिपल्शन कम हो गए, और न्यूक्लियस तो अभी भी वैसा ही है, उतना ही अट्रैक्ट कर रहा है। रिपल्शन घट गया, अट्रैक्शन उतना ही है, तो क्या होगा, बचे हुए इलेक्ट्रॉन सिकुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन अब ज्यादा हो जाएगा। पहले रिपल्शन था, एक्स्ट्रा रिपल्शन था इलेक्ट्रॉन के कारण, वो हट गया, तो बाकी आपस में अट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ जाएंगे। तो कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। जो न्यूट्रल एटम था उसके मुकाबले कैटायन हमेशा साइज में, रेडियस में छोटा होगा। क्यों? उसमें इलेक्ट्रॉन्स पेरेंट एटम से कम होंगे, इसलिए। अगर ऐसा है तो दूसरे शब्द में आपको रिपल्शन कम हो गया, मतलब इसमें Z इफेक्टिव, रिपल्शन घटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से रेडियस कम हो गई, ठीक है। एनायन, एनायन का क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन आ गया,
इलेक्ट्रॉन आ गया, एक्स्ट्रा रिपल्शन आ गया, अरे बाबा एक्स्ट्रा रिपल्शन आ गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया और न्यूक्लियस अब उतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, साइज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर चले जाएंगे। क्यों? आकर्षण कम हो गया है इसलिए। तो वही बातें हैं, हाँ वैसी ही बातें हैं, बस मिरर इमेज है, उधर कैटायन का था, यहाँ एनायन का है। कंपेयर करोगे एक बार, मैं आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिखाता हूं। इनऑर्गेनिक में एक्सपेरिमेंटल डेटा का बड़ा महत्व है। देखिए, लिथियम एटम की एटॉमिक रेडियस थी 152 पिकोमीटर्स। अच्छा, और यहां देखिए लिथियम कटायन की घटकर लगभग आधी रह गई है 76। ओ माय गॉड। सोडियम 186 से आधा ही रह गया 95। पोटेशियम 231 से 138, रुबिडियम 244 से 146 और सीजियम 262 से 174 आधे न हुए तो भी कम तो हो ही गए। एनायन फूल के कुप्पा हो जाते हैं। कैसे? फ्लोरीन 72 थी और बढ़कर 136। ओ माय गॉड। 99 से 184 लगभग डबल हो गया। Cl से Cl माइनस, Br से Br माइनस, 114 से 196 डबल से थोड़ा कमी है पर काफी बढ़ गया। आयोडीन 133 से 266 नहीं पर 216 तो हो ही गई, बढ़ गई। एनायन बड़े हैं और कटायन छोटे न्यूट्रल एटम के मुकाबले। सो बाय सी एवरीवन, हमने बात करी कैटायन की। मान लो मेरे पास एक एटम है ए, उसका कैटायन होगा क्या? ए प्लस। तो बच्चों कैटायन में क्या है, मैं बाहर का इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ। मैं बाकी मेरे पास ए था, इसके बाहर का इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, मतलब अब क्या हो गई, रेडियस कम हो गई। यानी क्या होगा, हमेशा कैटायन छोटा होगा उसके एटम्स, ठीक है। वैसे ही एनायन जो होगा वो बड़ा होगा उसके एटम से, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में कैसे निकालते हैं रेडियस। तो बच्चों क्या होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक? वो स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है बच्चों। देखो मेरे पास है एल्यूमिनियम +3, Mg+2, Na+, F- O-2, N-3। अगर मैं इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, देखो बच्चों जो एल्युमिनियम है उसका जेड की वैल्यू होती है 13, मतलब इसमें कितने होते हैं? 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने क्या बना लिया, एल्युमिनियम +3 बना लिया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए, तो कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, मतलब सब में इलेक्ट्रॉन सेम है। तो क्या हो गए ये हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब बात करता हूं बच्चों इनके ऊपर प्रोटॉन्स का नंबर, इनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कितना है। देखो बच्चों इसमें कितने प्रोटॉन्स है? इसमें 13 होंगे, इसमें 12 होंगे, इसमें 11 होंगे, इसमें 9 होंगे, इसमें 8 होंगे, इसमें 7 होंगे। प्रोटॉन्स सेम ही रहेंगे, ओनली इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, ठीक है। देखो अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स तो क्या है, सब में सेम है, इलेक्ट्रॉन्स तो सबके अंदर सेम है, बट प्रोटॉन्स का डिफरेंस है। सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसमें? एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम के अंदर कितने प्रोटॉन है? 13 प्रोटॉन है। मतलब अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो जो प्रोटॉन्स का जो अट्रैक्शन होगा, मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा, सबसे ज्यादा किसमें होगा? एल्यूमिनियम के अंदर होगा। अगर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम +3 में है तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन्स पास आएंगे, मतलब रेडियस कम होगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन सबसे ज्यादा है उसकी रेडियस सबसे कम होगी, फिर इसकी हो जाएगी, फिर इसकी हो जाएगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। जो मेरे पास N-3 है, जो मेरे पास N-3 है एजाइड, इसमें क्या होगा बच्चों, N3- में क्या होगा? देखो इसमें ओनली 7 प्रोटॉन्स है, मतलब इसमें अट्रैक्शन बहुत कम है न्यूक्लियस का, इसलिए उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स दूर रहेंगे, मतलब रेडियस बढ़ेगी। तो बच्चों एज Z वैल्यू इंक्रीजेस इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक रेडियस डिक्रीज, ठीक है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया एवरीवन? लेट मी नो फास्ट, बस 5 मिनट और लूंगा बच्चों। देखो एक क्वेश्चन देता हूं बच्चों, क्लास लीव मत करना, 4 मिनट बाकी है ना? ये करो, कैसे करो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। चेक करो क्या ये आयंस जो गिवन है ये क्या बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो बच्चों कैसे होगा,
मेरे पास है कैल्शियम 2+, मेरे पास है पोटेशियम प्लस, फिर है आर्गन, फिर है क्लोरीन, फिर है S-2। देखो बच्चों, जो कैल्शियम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है बच्चों? कैल्शियम की जेड की वैल्यू कितनी होती है? एटॉमिक नंबर कितना होता है कैल्शियम का एवरीबॉडी? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। मतलब जेड की वैल्यू कितनी है? 20। मतलब कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं बात करूं कैल्शियम +2 की, मतलब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर फेंक दिए हैं। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही बच्चों यहाँ पर कितने हो जाएंगे? यहाँ भी 18 हो जाएंगे। आर्गन में 18 होते हैं, यहाँ भी 18 हो जाएंगे, यहाँ भी 18 हो जाएंगे। मतलब सब में इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है। सब में इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है। मैं क्या करूंगा? मैं चेक करूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे उसका साइज कम होगा। देखो बच्चों, जो कैल्शियम है इसमें 20 प्रोटॉन्स है, इसमें 19 प्रोटॉन्स है, इसमें 18 प्रोटॉन्स है, इसमें 17 प्रोटॉन्स है, इसमें 16 प्रोटॉन्स है। देखो, कैल्शियम +2 के अंदर सबसे ज्यादा जेड की वैल्यू, मतलब जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा किसके लिए है? कैल्शियम 2+ के लिए। अगर कैल्शियम 2+ के लिए जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे साइज छोटा होगा, छोटा ये हो जाएगा, फिर 19, फिर 18 वाला, फिर 17 वाला, फिर 16 वाला। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? समझ में आया बेटा? एवरीवन लेट मी नो। क्लियर है एवरीबडी? देखो बच्चों, ये चैप्टर हमको 2 क्लास में करना है। कितने क्लास में? 2 क्लास में करना है। और इससे ज्यादा पॉसिबल भी नहीं है बच्चों। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने पढ़ाया वो रिवाइज करना पड़ेगा, बार 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 रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा बेटा। अगर किसी के समझ में नहीं आया है, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट आया है तो प्लीज